गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में आपको हिंदी अभ्यास सागर पाठ 15 अन्नदाता कृषक का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। परिश्रम मेरा दीन धर्म है, मानवता का तू है मसीहा। सुर संत सन्यासी गुरु सम, परमेश्वर अन्नदाता है। ऊपर दी गई काव्य पंक्तियों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जो उपसर्ग अथवा प्रत्यय आदि जोड़ने से बने हैं। वो शब्द हैं परिश्रम, मानवता, सन्यासी, परमेश्वर, अन्नदाता। आगे, अब इन शब्दों में से मूल शब्द तथा उपसर्ग प्रत्यय अलग करके लिखिए। जो हमने शब्द छांटे हुए थे वो यहाँ लिखे हुए हैं। अब परिश्रम में देखिए, श्रम इसमें मूल शब्द है। श्रम से पहले परि लगा हुआ है जो आपका उपसर्ग है। मानवता, मानव इसमें मूल शब्द है और मानव के बाद ता आया हुआ है जो कि आपका प्रत्यय है। सन्यासी, न्यास इसमें मूल शब्द है। न्यास से पहले सम लगा हुआ है जो उपसर्ग है और न्यास के बाद ई आया हुआ है जो प्रत्यय है। परमेश्वर, ईश्वर इसमें मूल शब्द है। ईश्वर से पहले परम लगा हुआ है, ये आपका उपसर्ग है। अन्नदाता, अन्न इसमें मूल शब्द है। अन्न के बाद दाता आया हुआ है जो कि आपका प्रत्यय है। तो इस तरह से परि प्लस श्रम परिश्रम, मानव प्लस था मानवता, सम प्लस न्यास प्लस ई सन्यासी, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, अन्न प्लस दाता अन्नदाता। प्रारंभ में दी गई काव्य पंक्तियों में से कोई भी ऐसे 5 शब्द लिखिए जो किसी के योग से नहीं बने हैं और जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। सुर, तू, संत, सम, गुरु, ये किसी भी योग से नहीं बने हुए हैं और इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। यदि इनका खंड करेंगे तो वो निरर्थक हो जाएगा। ये अपने आप में अर्थ दे रहे हैं, जैसे सुर मीन्स देवता, तो इसलिए ये किसी के योग से नहीं बने हैं और इनके सार्थक खंडन नहीं किए जा सकते। ये 5 शब्द हमने आपने जो पंक्तियां आई हुई थी उनमें से छांट करके लिखे हैं। और भी शब्द उसमें हैं जैसे मेरा, दीन आदि। नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और शब्दांश अथवा शब्द अलग करके लिखिए। साथ ही यह भी लिखिए कि उनका प्रयोग किस विशिष्ट अर्थ के लिए किया जाता है। विशिष्ट का मतलब विशेष। जलज, जल इसमें शब्दांश है जा। जलज जो है कमल को ही कहा जाता है। जल में बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, लेकिन जलज कमल के लिए विशेष अर्थ दे रहा है। जलद, जल इसमें मूल शब्द है, दा इसमें शब्दांश है। जलद बादल के लिए विशेष अर्थ दे रहा है। दशानन, आनन यानी मुख, दश यानी 10, तो 10 जिसके मुख हैं यानी सिर हैं वो है रावण। दशानन कहते ही हमारे सामने रावण रावण के लिए ये विशेष अर्थ दे रहा है। रावण को ही दशानन कहा जाता है। लंबोदर, उदर यानी पेट, लंबा इसमें शब्द है, तो लंबे पेट वाले गणेश यानी लंबोदर गणेश को ही कहा जाता है। पीतांबर, अंबर यानी वस्त्र, पीत यानी पीला, ये शब्द है। पीतांबर धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण। जब हम पीतांबर धारी बोलते हैं तो श्री कृष्ण के लिए ये विशेष अर्थ देता है। इस तरह से जलज यानी कमल, जलद बादल, दशानन रावण, लंबोदर गणेश, पीतांबर श्री कृष्ण। तो ये अभ्यास कार्य आपको अपने अभ्यास बुक में करना है और याद भी इसको करोगे, लिखोगे भी। धन्यवाद।